गोला गोकर्णनाथ सीट पर खिला कमल। बीजेपी के अमन गिरी ने दर्ज की जीत। लड़ाई में कमजोर दिखी सपा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने फिर से कब्जा कर लिया है। छोटी काशी के नाम से विख्यात इस विधानसभा सीट के उपचुनाव पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी थीं। 3 नवंबर को हुए उपचुनाव में यहां सिर्फ 2 मुख्य पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला था। ये सीट बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हुई थी। बीजेपी ने उनके बेटे अमन गिरी को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने दिग्गज विनय तिवारी को उम्मीदवार बनाया था। लखीमपुर खीरी जिले के सीट पर बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी ने जीत की पताका फहराई है। उन्होंने सियासी मैदान में उतरे मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व विधायक विनय तिवारी को पटखनी दी। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने 34,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की है। दूसरी तरफ इस चुनाव में समाजवादी पार्टी आधी अधूरी लड़ाई ही लड़ती दिखाई दी, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि अखिलेश यादव की साइकिल बीजेपी प्रत्याशी विनय तिवारी के सामने नहीं चल पाई। बीजेपी को सत्ता में होने का मिला फायदा। बता दें कि गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला था। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। जाहिर है ऐसे में वोटों का दूसरे दलों में बंटवारा नहीं हुआ। राज्य में बीजेपी की अगुवाई वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसने हाल ही में शानदार जीत के साथ वापसी की है। जाहिर है बीजेपी के पक्ष में जीत का यह एक बड़ा फैक्टर था। मुद्दों को भुना नहीं पाई सपा। लखीमपुर हाल ही में काफी सुर्खियों में रहा, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि विपक्ष को उसका कोई बड़ा फायदा ना मिल पाया और ना ही वह मुद्दों को भुना पाया। गन्ने के भुगतान को लेकर अखिलेश की ओर से जरूर योगी सरकार पर हमला किया गया, लेकिन सपा को उसका कुछ फायदा नहीं मिला। इसके अलावा सपा बीजेपी के खिलाफ कोई मुद्दा खड़ा नहीं कर पाई। सपा का शीर्ष नेतृत्व चुनाव से दूर रहा। समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुनावी मैदान से दूर रहा। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शोक में डूबा परिवार चुनावी मैदान से बाहर रहा, तो लोगों के बीच भी नेताजी के निधन के बाद सहानुभूति की लहर सपा के पक्ष में जाती नजर नहीं आई। दूसरी तरफ पिता के निधन के बाद सिर पर छोटे छोटे बाल के साथ अमन गिरी जब लोगों के बीच पहुंचे, तो जनता की सहानुभूति उनके पक्ष में जाती दिखी, तो उनकी जीत में साफ झलक रही है। चुनावी लड़ाई में कमजोर दिखी सपा। समाजवादी पार्टी की बड़ी हार का कारण लड़ाई लड़ने की कमजोरी के रूप में भी सामने आया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी चुनाव 2022 के रिजल्ट के बाद से लगातार तीसरे चुनाव में मैदान से बाहर दिखे। गोला गोकर्णनाथ सीट पर हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव सक्रिय नहीं दिखे। वहीं बीजेपी ने गोला सीट पर जीत की आहट के बाद भी पूरी ताकत झोंक दी। प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। पिछले 2 चुनावों में भी बीजेपी ने दर्ज की थी जीत। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर पिछले 10 साल के चुनाव पर अगर गौर करें, तो पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी जीतती रही है। इस साल मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अरविंद गिरी को 1,26,534 वोट मिले थे, यानी कुल वोट का 48.67% मिला। उन्होंने समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को 29,294 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर उतरे अरविंद सिंह ने सपा के विनय तिवारी को 55,017 वोटों के बड़े अंतर से हराया था।